जैन एक आम सा लड़का था, न बहुत अमीर न बहुत खास, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत बेहिसाब थी। हिना एक खूबसूरत मासूम सी लड़की थी जिसकी हंसी में सच्चाई और बातों में मोहब्बत छुपी थी। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई। हिना को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और जैन हर हफ्ते बस उसी बहाने लाइब्रेरी आता था ताकि हिना की एक झलक देख सके। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में जैन ने अपने दिल की बात कह दी। हिना पहले थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जैन की सच्चाई ने उसका दिल जीत लिया। उनकी मोहब्बत बेगर्ज थी, न कोई शर्त न कोई उम्मीद, बस एक साथ जीने और बुढ़ापे तक साथ रहने का सपना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हिना को पता चला कि वो एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। जब उसने जैन को ये बात बताई तो वो रोने लगी और कहा, अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, मैं अब बोझ बन जाऊंगी। जैन ने हिना के आंसू पोंछते हुए कहा, मोहब्बत छोड़ने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो वो वादा है जो बीमारी, गम और मौत से भी बड़ा होता है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ जीऊंगा जब तक मेरी या तुम्हारी आखिरी सांस नहीं हो जाती। हिना का इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। जैन ने अपना सब कुछ बेचकर उसका इलाज कराया, अपने सपने, अपने शौक, अपनी खुशियां सब कुर्बान कर दिए। आखिरी दिन अस्पताल के बिस्तर पर हिना ने धीरे से जैन का हाथ पकड़ा, मुस्कुराए और कहा, शायद रब ने मुझे थोड़े वक्त के लिए तुमसे मिलने का वादा किया था, लेकिन मैं फिर से किसी और जन्म में तुम्हारी मोहब्बत बनकर लौटूंगी। और हिना ने अपनी आखिरी सांस ले ली। जैन आज भी हर साल हिना के जन्मदिन पर उसी लाइब्रेरी में जाता है। वही मेज, वही कुर्सी, वही इंतजार, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मरने के बाद भी खत्म नहीं होती।